आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर बनने का सपना है तो वैकेंसीज आ गई हैं 3 जगह से। सभी पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं पीसीटी, टीजीटी, पीआरटी में, जिसमें सैलरी रहेगी आपकी 60,000 रुपए। और चलिए वीडियो की डिटेल कवर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार के अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। सारी डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे कौन कौन सी जगह से वैकेंसीज हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस रहेंगे, क्या आपके पास ओएसटी कार्ड है या नहीं है, नहीं है तो आपको क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ सभी पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। इसके अंदर सभी पोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के अंदर वैकेंसीज आई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जिन भी स्टूडेंट्स का या इन जिन भी फ्रेंड्स का ये रहता है कि मुझे तो टीचिंग ही मेरे ड्रीम जॉब है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इनके अंदर की ओएसटी इन्होंने जो मांगा है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो अभी रिजल्ट आया है 26 दिसंबर 2025 के अंदर, जो इन्होंने 20 और 21 सितंबर को इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर इन्होंने 65% मार्क्स होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू वगैरह के लिए क्या आपका ओएसटी रहना मैंडेटरी रहेगा, तो वो मैंडेटरी नहीं है फॉर इंटरव्यू या इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स वगैरह के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कौन कौन सी अलग अलग जगह से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से आई है बिहार के, जिसके अंदर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। वहीं हम बात करें हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट से वैकेंसी है, जिसके अंदर पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी तीनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं हम बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल गया से, तो इसके अंदर टीजीटी और पीआरटी के अंदर वैकेंसी है। सारी डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज है, सारी वीडियो के अंदर लास्ट तक कवर करेंगे, तो जरूर से जुड़े रहिए। तो बात करें हम इसके अंदर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की, तो वो आपकी 2 फरवरी 2026 रहेगी। इन्होंने जो इंटरव्यू डेट दी है वो 9 फरवरी से लेके हमारी 12 फरवरी तक रहने वाली है। और ये बात करें यहाँ पे हम सैलरी की, तो जो एडब्ल्यूएस के नॉर्म्स है ना, उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दे दी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडब्ल्यूएस की वेबसाइट से ले लेना है, www.aws.india.com से, वहाँ पे अवेलेबल है। स्कूल की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। सारे टेस्टिमोनियल्स की, एकेडमिक एक्सपीरियंस जो भी आपके हैं वो सारे आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, कितने रुपए का, 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके फेवर में बनवाएंगे, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप दानापुर के लिए कर रहे हो या गया के लिए कर रहे हो, तो उसी के लिए आपको कर देना है। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए किससे इंटीमेटेड किया जाएगा, उनको इंटीमेटेड बाय ईमेल कर दिया जाएगा, ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो बाय हैंड होना चाहिए या फिर आपने पोस्ट करवा देना है। अगर आप ईमेल के द्वारा करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए मैं अब आप लोगों को इनकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस रहेंगी उसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। पीजीटी के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और पीआरटी के अंदर भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसके अंदर सभी के अंदर आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इन्होंने बीएड पीजीटी के अंदर भी और हमारा टीजीटी के अंदर भी, दोनों के अंदर कंपलसरी किया है, और उसके अंदर आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए। वही हम पीआरटी के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपका बीएलएड और डीएलएड होना जरूरी है, ठीक है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स के पास बीएड है तो वो क्या करेंगे, मतलब पीआरटी के लिए जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा है या पहले से पढ़ा रहे हैं, वो बीएड के साथ साथ कोई ब्रिज कोर्स कर लेंगे, तो या फिर किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने जो सीटेट है और जो टेट है वो मैंडेटरी किया है, वो भी 60% मार्क्स के साथ आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनका ये रहेगा वैलिड जो स्कोर कार्ड है, एसटी ओएसटी जो होता है वो टिल लाइफ तक इन्होंने कर दिया है। वहीं हम इस इनके एज के बारे में बात करें, 40 ईयर से जिनकी भी एज कम है उनका एक्सपीरियंस तो इन्होंने 0 मांगा है, नील मांगा है। लेकिन वहीं अगर आपकी एज 40 से या 55 के बीच में है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर बोला है कि अगर आपने पीजीटी के अंदर अगर आपने पीआरटी का एक्सपीरियंस है तो पीजीटी के लिए नहीं लगेगा। हम बात करें कि आपका जो पीआरटी का एक्सपीरियंस है वो टीजीटी के लिए मेंशन हो जाएगा, लेकिन पीजीटी के लिए मेंशन नहीं करेंगे ये लोग।
चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर आपकी जो इंटरव्यू डेट्स कब कब रहेंगी। ये हमारी 9 फरवरी 9 से लेके हमारी 12 तक रहेंगी। इसके अंदर मैं बता देती हूँ 9 फरवरी को आपके पीआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हो जाएंगी। 10 फरवरी को हमारा पीजीटी और टीजीटी के अंदर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा। वहीं हम बात करें टीजीटी के अंदर तो इसके अंदर हमारा इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का हो जाएगा। हमारी 11 फरवरी को तो इसके अंदर पीजीटी और टीजीटी का होगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स में पीजीटी के अकाउंटेंसी, बायोलॉजी और साइकोलॉजी होगा और टीजीटी के अंदर हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, इको और बायोलॉजी का हो जाएगा। वहीं हम बात करें हमारा 12 फरवरी को तो इसके अंदर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों सब्जेक्ट्स का है, जिसके अंदर हमारा पीजीटी के अंदर मैथ, फिजिकल एजुकेशन का होगा और टीजीटी के अंदर मैथ, कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस का और फिजिकल एजुकेशन का होगा। वहीं पीआरटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन, योगा टीचर, हमारा कंप्यूटर साइंस और स्पेशल टीचर का हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं मोटा मोटा कि 9 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक आपका इंटरव्यू डेट रहेगा। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको जो इंटीमेट किया जाएगा वो बाय ईमेल कर दिया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका जो इंटरव्यू होगा और टीचिंग स्किल्स होंगी उसके अंदर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। पीजीटी और टीजीटी के लिए तो रिटन एग्जाम भी लेंगे। जो मैंने ऊपर बताया था कि आपको 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, उसके अंदर आपको किन के फेवर में बनवाना है। तो जैसे आपने दानापुर कैंट के लिए करना है तो इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के लिए करना है। इसी तरीके से आपको आर्मी पब्लिक रामगढ़ कैंट के लिए करना है। वहीं हम बात करें गया के लिए तो ये भी आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है 250 रुपए का बनवाना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल गया, पेएबल एट गया पे। तो चलिए मैं अब आपको इनकी क्वालिफिकेशंस बता देती हूँ। जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की और पीजीटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो आपकी इन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई हुई है उसमें आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमए या एमएससी कोर्स कर रखा हो आपने और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी के अंदर पोस्ट कर रहे हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर पीजीटी इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के होना चाहिए और जिन भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे जैसे पीजीटी बायोलॉजी के साथ तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस होना चाहिए, बायो होना चाहिए, साइंस, जेनेटिक्स वगैरह इनके अंदर किसी से भी आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से की हुई होनी चाहिए। मोटा मोटी बात करें तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे पीजीटी के अंदर उसी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। हम बात करें इसके अंदर टीजीटी की क्वालिफिकेशंस की तो इसके अंदर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ होना चाहिए और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं आपको बताऊं टीजीटी जैसे संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 3 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। 3 साल तक आपने संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी हिंदी के अंदर, इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स के अंदर और इनका कॉम्बिनेशन देख लेंगे आपने मैथ को किन-किन के साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। इसी तरीके से टीजीटी साइंस के अंदर आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें आपने 2 सब्जेक्ट इसके अंदर इसमें 2 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी भी होने चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस बीई या बीटेक की हुई होनी चाहिए। सीटेट इन्होंने मैंडेटरी किया है तो ये मैंने पहले भी बता दिया था। टीजीटी एआई के अंदर अगर हम बात करें टीजीटी एआई के अंदर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर में कर रखी होनी चाहिए। एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी है और आप इसके अंदर चेक कर लेंगे। अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो आप जरूर से अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं क्वालिफिकेशंस आपको बता देती हूँ। पीआर के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी हुई होनी चाहिए एटलीस्ट आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और आपने बीएलएड 2 साल का या डीएलएड आपने किया हुआ होना चाहिए। जिन्होंने बीएड भी कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सीटेट को मैंडेटरी किया है, आपने टेट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखी हुई होनी चाहिए और आप इसके अंदर देख सकते हैं जो भी आपका बनेगा कॉम्बिनेशन जिसमें आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का है। पीआरटी के कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बीसीए या
BE BTech किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही हम बात करें हमारे PRT स्पेशल एजुकेटर के अंदर, तो आपने ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए BEd के साथ, और इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज को मैंडेटरी किया है। PRT योगा टीचर के अंदर बात करें आपकी, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और आपने डिप्लोमा होना चाहिए योगा का, या योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ फॉर्म कैसा रहेगा इसका। तो ये हमारा फॉर्म रहेगा जिसको अच्छे से आप फिलअप करेंगे, आपका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी सब कुछ अप्लाई करके आप इसके अंदर सारी डिटेल अच्छे से फिल करके खुद का सिग्नेचर करके डेट वगैरह डाल के और सबमिट कर देंगे बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लस्टर 5 के अंदर 3 आर्मी पब्लिक स्कूल की एक साथ वैकेंसी आई है। ये इसकी पूरी नोटिफिकेशन है। इसी में सबसे नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो वीडियो को हाइप कर दे, लाइक कर दे और आपके चाहने वालों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।